हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो जैसा कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं फॉर स्कीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म और या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर ये वैकेंसीज को बताया गया है कि इट इज़ अ फुल्ली टाइम असाइनमेंट, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। ठीक है, मतलब इट्स अ टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज अ लॉ क्लर्क। ठीक है, हैविंग अ बैचलर डिग्री इन लॉ, या तो फिर आप इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो लॉ में, वो भी चलेगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ जो कैंडिडेट हैं वो 5th ईयर और या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ में 5th ईयर में है, या फिर अपने 3 साल के लॉ के कोर्स में 3rd ईयर में है, तो वो भी एलिजिबल है। यानी जो अभी पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर्स में है, तो वो अभी अलाउड है इसको फॉर्म फिल करने के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी ज़रूरी है। राइटिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, एसएससी ऑनलाइन, लेक्सिक्स, नेक्सिक्स, वेस्ट लॉ, प्रोसेस, ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए आपको। एज लिमिट 20 से लेके 32 ईयर्स तक रहेगी, 20 साल से लेके 32 साल तक रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 फेज़ में होगा, यानी द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। पार्ट 1 जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, पार्ट 2 जिसमें आपका सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, एंड पार्ट 3 इज़ इंटरव्यू। तो यहाँ पे 3 फेजेस हैं आपको सिलेक्शन के लिए। पहला आपका एमसीक्यू, सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें लिखना होता है रिटन, थर्ड आपका इंटरव्यू होगा। बाकी सारी चीज़ें आप www.sci.government.in की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो होगा आपका मेन, जो आपका मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो आपका उसी दिन ही लिया जाएगा, सेम डे पे। ठीक है, जैसे कि कहाँ पे सिटीज़ बताई गई हैं: अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ब्रेक दिया जाएगा आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, ब्रेक दिया जाएगा आपको बीच में, ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली नहीं होगा, ब्रेक दिया जाएगा। डेट जो है आपकी वो रहने वाली है 9 मार्च 2025। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, 9 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, और पार्ट 2 एग्जामिनेशन जो होगा वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन लिखना आपको पेन पेपर से है। मतलब पेपर आपका कंप्यूटर में रहेगा पार्ट 2 का। पार्ट 1 जो एमसीक्यू रहेगा वो तो आपको स्क्रीन पे ही देना है, दोनों चीज़ें। लेकिन जो पार्ट 2 एग्ज़ाम होगा रिटन वाला, तो वो क्वेश्चन तो आपका जो रहेगा वो स्क्रीन पे रहेगा, लेकिन लिखना आपको पेन और पेपर से लिखना होगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी यहाँ पे आंसर की भी बता दी जाएगी आपको। 10 मार्च को आपको आंसर की दे दी जाएगी आपकी चेक करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी कैंडिडेट रिलेटिंग टू द पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन विच में बी रिफंडेड। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 100 रुपये में आप अपना ऑब्जेक्शन ले सकते हो, क्वेश्चन गलत अगर आपको लगता है कि आपका सही था। ठीक है, वो तो बात की बात है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, 500 प्लस बैंक के जो भी चार्जेस होंगे वो। बाकी आपके जो फॉर्म है वो 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट डेट रहने वाली है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी से पहले पहले अपने फॉर्म जो है वो आप फिल कर लीजिएगा। फीस मैंने बता दिया है, बाकी सारी कोई ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी बताने के लिए। एग्जाम डेट आपकी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, और किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो भी आपको बता दिया गया है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।